इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीनी फ़ौज ने लद्दाख को घेरे में ले लिया। सरहद पर इंडियन मिसाइल नस्ब, बड़ी जंग की शुरुआत सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी अफवाज ने लद्दाख को घेरे में ले लिया। जिस सरहद पर इंडियन मिसाइल नस्ब, बड़ी जंग की शुरुआत सामने आ गई हैं। तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी मैदान में आ सकता है और बड़ी जंग शुरू हो सकती है। लद्दाख के इलाके में चीन और भारत के दरमियान कई दिहाइयों बाद बड़ी झड़प का इम्कान सामने आ सकता है। चीन के सरकारी अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां माह लद्दाख के इलाके वादी गलवान में भारत के साथ होने वाली झड़प से बाद बीजिंग ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजबूत करने के लिए मार्शल आर्ट्स और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए माहिर फ़ौजी भेजे थे। खबर इदारे AFP ने चीन के सरकारी फ़ौजी अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज़ के हवाले से बताया है कि माउंट एवरेस्ट टास्क रिले टीम के साबिक अरकान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब के फाइटर्स भी शामिल थे। लासा के मकाम पर मुआयने के लिए पेश हुए। अखबार के मुताबिक तिब्बत में चीनी अफवाज के कमांडर वांग हाई यांग का कहना था कि एम्बो फाइट क्लब के फाइटर्स चीनी फ़ौज को बहुत मजबूत बनाएंगे, इनकी सलाहियत बेहतर करेंगे। इसके साथ फ़ौज के रद्द-ए-अमल देने और फ़ौज की सलाहियत में बेहतरी आएगी। ताहम चीनी फ़ौज के कमांडर ने वाज़े तौर पर तस्दीक नहीं की। इन फ़ौजी दस्तों की तैनाती सरहद पर मौजूदा कशीदगी के पेश नज़र है। लद्दाख के इलाके में चीन और भारत के दरमियान कई दिहाइयों के बाद रवां माह शदीद तरीन झड़प हुई थी, जिसमें भारत के दर्जनों फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए थे। बाज़ भारतीय मीडिया रिपोर्टों में ज़राए के हवाले से ऐसी तफसीलात सामने आई थीं, जिनमें कहा गया था कि चीनी फ़ौज ने बज़ाहिर भारतीय फ़ौजियों पर हमला करने का मंसूबा पहले ही बना रखा था, क्योंकि उन्होंने जवाबी हमले से बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम उठाए थे। उन्होंने हेलमेट, शील्ड और घंटों कोनियों के कवर भी पहन रखे थे। और अब चीन के सरकारी अखबार की मज़कूरा रिपोर्ट में मार्शल आर्ट्स फाइटर के भेजने से इन इतलात की तस्दीक भी हुई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत बुरी तरह आमने सामने हैं। कहा जा रहा है कि चीन ने लद्दाख के इलाके वादी गलवान में भारत के साथ हालिया झड़प में होने वाले इलाके के करीब नए इंफ्रास्ट्रक्चर का इजाफा किया है। खबर इदारे रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक नई सेटेलाइट तस्वीर से चीन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाज़ा होता है और इसके पेशरफ से जौहरी हथियारों से लैस इन दो हमसाया ममालिक के माबैन तसादुम के खदशात बढ़ गए हैं। भारतीय और चीनी फ़ौजी कमांडरों ने होने वाले मुज़ाकरात में वादी गलवान में खूनी झड़प के बाद मुजाहरत के मुतअद्दिद मकामात से पीछे हटने पर इतफाक़ किया। चीन की जानिब से इस इलाके में नई तमीराती सरगर्मियों की सेटेलाइट होने वाली झड़प के एक हफ़्ते बाद सामने आई, जिसमें 20 के करीब भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए। चीनी तमीराती सरगर्मियाँ नए चैलेंज की निशानदेही करती हैं, जिससे दोनों ममालिक बातचीत से पीछे हट सकते हैं। इससे मुतनाज़ बेआबान इलाकों पर किसी मुमकिन माहदे पर पहुँचने में नाकामी का खतरा मंडलाने लगा है। इसके अलावा कहा जा रहा है, भारत का इल्ज़ाम है कि चीन गैर वाज़ेह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इसके इलाके में नई तमीरात कर रहा है। दूसरी जानिब चीन पूरी वादी गलवान का दावेदार है और वादी झड़पों को शदीद करने का इल्ज़ाम भी भारतीय फ़ौजियों पर आयद कर रहा है। तस्वीर में जो चीन की नई तमीराती सरगर्मियाँ दिखाई गई हैं, उनमें कैमोफ्लेज खेमे, चट्टान की बेस पर ढांपे हुए स्ट्रक्चर और थोड़े ही दूर मुमकिन नए कैम्प की दीवारें या बंकर शामिल हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रॉयटर्स को दस्तयाब तस्वीर में ये कैम्प नज़र नहीं आ रहा था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि वादी गलवान की ली गई सेटेलाइट तस्वीर से ज़ाहिर होता है कि डिसएंगेजमेंट हकीकतन वो लफ्ज़ नहीं है जिसे भारतीय हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए। तस्वीर में भारत की जानिब से हटाए गए कुछ इजाफी इक़दाम नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तरीन तस्वीर में भारत की जानिब से लगाई गई दफ़ाई रुकावटें देखी जा सकती हैं, जो मई में ली गई तस्वीर में नज़र नहीं आती। ताज़ा तस्वीर से बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि एक भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट पीछे से हटा लिया गया है, जो चंद माह कबल ली गई तस्वीर में दिखाई देता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी खबर के मुताबिक
کہ چینی فوج کا رویہ خطرناک ہو چکا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام لداخ میں کنٹرول لائن پر درمیانی شب کو ہونے والی جھڑپ کے دوران چینی فوج نے بھارتی فوج کی بہادر رجمنٹ کے اہلکاروں پر حملہ آور ہونے کے لیے جدید ہتھیاروں کی بجائے لوہے کی سلاخوں اور خاردار تاس سے لپٹی لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ چینی فوجیوں کا رویہ اس قدر جارحانہ تھا کہ بعض بھارتی فوجیوں نے ان کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے دریائے گلوان میں چھلانگ لگا کر اپنی جانیں دیں۔ اس کے علاوہ بھارتی میڈیا رپورٹوں میں ذرائع کے حوالے سے ایسے ہی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ حال ہی میں دونوں ممالک نے باہمی اتفاقی رائے سے وادی گلوان کے ایک بڑے حصے کو بفر زون یا نو مینز لینڈ قرار دیا تھا، لیکن چینی فوج نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے گلوان کے جنوبی کنارے پر ایک نئی چوکی پر کام شروع کیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پیر کی شام کو 16 بہادر رجمنٹ کے کمانڈنگ افسر کرنل بی سنتوش بابو، رجمنٹ سے وابستہ دیگر درجنوں اہلکار چینی فوجیوں سے بات کرنے کے لیے مذکورہ زیر تعمیر چوکی کے نزدیک پہنچے۔ جب بھارتی فوجیوں نے چینی فوج سے زیر تعمیر چوکی کو منہدم کرنے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تو دونوں افواج کے درمیان پہلے تلخ کلامی ہوئی اور کچھ منٹوں بعد جھڑپ شدید ہو گئی جو کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ بھارتی دفاعی ذرائع نے بتایا ہے کہ چینی فوج نے بظاہر بھارتی فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا تھا، کیونکہ انہوں نے جوابی حملے سے بچنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات اٹھائے تھے۔ انہوں نے ہیلمٹ، شیلڈ اور گھٹنوں کونیوں کے کور بھی پہن رکھے تھے۔ ذرائع کے مطابق چینی فوجیوں کا رویہ بے حد جارحانہ تھا۔ اس کے علاوہ بھارتی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق چینی حملے میں مارے گئے بھارتی فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ چین نے کچھ بھارتی فوجیوں کو اسیر بنایا تھا، لیکن انہیں بعد ازاں میجر جنرل سطح کی میٹنگ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ وادی گلوان میں یہ ہلاکتیں 1999 کی کارگل جنگ کے بعد بھارتی فوج کو لداخ میں ہونے والی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ وادی گلوان میں جھڑپ کے دوران جدید ہتھیار استعمال نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان کتنی ہی کشیدگی کیوں نہ ہو، دونوں سرحد پر جھڑپوں سے بچیں گی اور سرحد پر تعینات فوجیوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحد پر مقامی تنازعات کے بعد کوئی نئی بات نہیں۔ کشیدگی بڑھنے کی وجہ کے حوالے سے سمراٹ کا کہنا تھا کہ تجزیہ کاروں کے مطابق اس واقعے کے پیچھے دو ممکنہ محرکات ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک بھارت اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بارڈر پر رہنے والے لوگ ہیں اور ہم سب پتہ ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سردوں کے نزدیک صورتحال مقامی لوگوں کے مطابق بہت بڑی جنگ کا امکان سامنے آتا ہے۔ لداخ چین کے ساتھ مل کر سردوں کا صورتحال کشیدہ ہے اور لوگوں میں ابھی تک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آگے بھی اس طرح خوف و ہراس پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے اور بڑی خبر کے مطابق چین بری طرح بھارت کو پیٹنے جا رہا ہے اور بھارت کے خلاف اپنی خطرناک جنگ کا افتتاح کر چکا ہے۔